में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके नियमित मानने के योग्य है। ये यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजरायलियों के लिए आवश्यक है ना। तो ये उस समय का सीन है जब आपको पता होगा इजरायली लोग, यूसुफ जब इजराइल में चला गया, मिस्र में चला गया, कैसे तो करके भाइयों ने बेचा इधर से उधर से, और वो वहाँ पर बस गया। और बसने के कुछ 430 साल वो वहाँ पर रहा। और उसके पहले जब वो जिंदा था तो उसके जो 11 भाई थे, उसका बाप था, वो लोग भी मतलब वहाँ पर अकाल पड़ा परमेश्वर की जगह पे, तो वो लोग भी वहाँ पर आ गए। मिस्र में वो लोग रहने लगे। तो जब वो मिस्र में रहने लगे तो वहाँ पर अभी इतने सारे पूरा कस्बा आया है, पूरा वो आया है, तो 430 साल वो लोग वहाँ पर रहे। और ये 430 साल में उनकी जनसंख्या बढ़ती गई और बहुत बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि वो 6 लाख कितने आदमी थे, पुरुष थे। और फिर उसके बाद में 6 लाख पुरुष थे, तो मतलब 6 लाख उनकी स्त्रियाँ भी रही होगी। कोई लोग बहुत चालाक आदमी 2 स्त्रियाँ करते हैं, है ना। तो और 6 लाख स्त्री, तो कितने 18 लाख वो उनके, और कोई की 3 रही होगी, है ना। तो ऐसा गिनती बढ़ गई होगी। फिर उसके बाद में कोई लोगों के 1 बच्चे होंगे, कोई के 2 बच्चे होंगे, कोई के 3 बच्चे होंगे। तो सोच लिए ऐसी गिनती इतनी बढ़ गई और बहुत बड़ा मतलब पूरा एक देश बन गया, है ना। उस समय सोच लीजिए अगर आज अपन सबका 1 बच्चा अगर वो करे तो 6 लाख स्त्री और 6 लाख पुरुष 12 लाख और उनके 1 बच्चे, मतलब 18 लाख के आसपास में वहाँ पे रहे होंगे। अब 18 लाख ये लोग थे और इनके साथ में मतलब 18 लोग सोच लीजिए। अभी पिछले दिनों हम लोग यहाँ के जो नगर सेवक हैं उमेश नायर जी से मिले थे, तो बोले 18 नालासोपारा की जनसंख्या 18 लाख है। कितनी है? 18 लाख नालासोपारा की जनसंख्या। तो 18 लाख पूरा नालासोपारा वहाँ रह रहा था। कहाँ? मिस्र में रह रहा था। और वो बहुत बढ़ते रहे। तो अब क्या हो रहा था कि हर दूसरे दिन वहाँ पर एक के पास में बच्चा होते जा रहा है और वो भी लड़का हो रहा है। तो वहाँ का जो फिरौन था बहुत डर गया। बोला अब क्या करें, इनको तो या तो इनके बच्चों को मार डालो या कुछ करो। और वो उनसे बहुत परेशान था। और उनकी ये परेशानी मतलब वो क्या कर रहा था, बच्चों को काट रहा था, बहुत सता रहा था, बहुत तंग कर रहा था। जो पहले के जो फिरौन थे वो अच्छे थे। यूसुफ को उन्होंने देखा, यूसुफ के कारण उनको पता था कि यहाँ पर आशीष आई है, मिस्र आशीषित हुआ है। लेकिन जो बाद में दूसरे राजा बनते गए वो भूल गए और यूसुफ को भूल गए। प्लस उन्होंने इनको गुलामों की नज़र से देखने लगे। तो गुलामों के समान उनको व्यवहार करने लगे, दांतों के समान लातों से मार रहे हैं, है ना। बहुत बुरा उनका हालत हो गया। और जब ये बुरा इनका हालत हो गया तो ये चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की कि भाई कोई परमेश्वर होगा, प्रभु होगा, हमें बचाओ हमारा। अब उनको याद आ रहा है अब्राहम का और इसका, बहुत याद करके वो लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और परमेश्वर हमारा प्रभु ने उनकी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने के बाद वो मूसा को भेजता है कि भाई मूसा एक काम करो, अभी देखो बहुत दिन हो गया, ये लोगों ने बहुत तकलीफ उठा ली, अब तुम एक काम करो, हमारे लोगों को वहाँ से निकाल के लेके आओ। और मूसा वहाँ पर जाता है और जब मूसा वहाँ पर जाता है तो फिरौन के सामने बोलता है भाई मेरे लोगों को जाने दो। तो फिरौन को अभी क्या हो जाता है, जब एक बार आदमी को हुकूमत दी जाती है तो वो हुकूमत उसे छूटती नहीं, उसको मतलब अधिकार मिला। बोला 15 लाख लोग, वाह कैसे भी चला सकता हूँ, इसको इधर बुला सकता हूँ, उसको उधर बुला सकता हूँ, ये सारी चीजें कर, उसको छूट नहीं रहा है। तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बोला ये लोग चले जाएंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारे संडास बाथरूम कौन धोएगा, उनको कैसे हम जाने दें, हमारे लिए घर कौन बनाएगा, कौन वो करेगा। तो वो उनको जाने ही नहीं दे। तो परमेश्वर वहाँ पर 10 तरीके की विपत्तियां लेकर आता है और वो 10 तरीके, कहीं टिड्डियाँ आ रही, कहीं मेंढक आ रहे हैं, कहीं उनके घरों में खून आ रहा है और बड़ा अलग है। और आखिरी जो विपत्ति आई कि उसमें परमेश्वर ने जितने भी पहलों के बच्चे इस मिस्रियों के सबको मार दिया। और जैसे पहलोटों को मारा, फिरौन का बेटा उसके हाथ में मर गया और उनके सब मंत्रियों के, तो उन्होंने बहुत दुआई दी और तुरंत उन्होंने समझ गया कि भाई ये परमेश्वर का काम है, एक काम करो इनको जाने दो। और उन्होंने उन लोगों को जाने दिया। जब वो जा रहे थे, उन आखिरी समय की ये घटना है, जा रहे थे 430 साल वो लोग गुलामी किए मतलब उनको ऐसा कोई मतलब तुम काम करे तो सोना चांदी कोई नहीं रहता, बड़ा बुरा तरीका था। वहां पर जब वो निकले 430 साल की मेहनत थी, 430 साल उन्होंने उनके यहाँ पर अपने एरिया गति अपना सब कुछ परिश्रम, खून पसीना सब कुछ लगाया। और उन समय में वो परमेश्वर के साथ में जो आवाज आई मूसा की और वो उसके साथ में निकले, तो परमेश्वर ने कहा कि तुमने यहाँ पर इतने काम किया, इतना किया है, तुमको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा।
जो भी तुमने किया है तुम्हारा फल दूंगा। जितनी भी तुमने मेहनत की है तुमको बिल्कुल भी वाहियात नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दूंगा, तुम्हें आशीष देके जाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा कि भाई इस्राएलियों को कह दे कि मिस्रियों से वे जेवर मांग रहे, ये मांग ले, वो मांग ले। और उस दिन मिस्रियों से इस्राएली लोगों ने क्या किया, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। और वो घटना हमने पढ़ी कि जो जो उन्होंने मांगा सब उनको मिल गया, सब उनको मिल गया। आज शायद आप 2014 में बहुत मेहनत किए होंगे, बहुत स्ट्रगल किए होंगे, बहुत स्ट्रगल, और आपको नहीं मिला, बहुत साल बीत चुके होंगे, बहुत अब तक आपने बहुत किया होगा। लेकिन परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके सामने हम खड़े होते हैं, वो आज आपसे ये कहना चाहता है, इन 72 घंटों में और उससे भी जो कम घंटे बचे हैं उनमें मैं आशीष दे सकता हूँ, वहीं पर आशीष हो। और उन्होंने मांगा, और क्या लिखा है 33वें और इसमें क्या लिखा है, इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह उन सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तो आज आप क्या मांगते हैं आपके 2014 से? मांग लीजिए, आज मांग लीजिए। आशीष के साथ में हम 2015 में प्रवेश करेंगे। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, लुटे हुए नहीं जाएंगे। आपको पता है गीत गाते हैं, अब समय हमारा है, हम जीतेंगे हर बाजी को, लेना है शैतान से जो भी उसने लूटा है, लेना है शैतान से जो भी उसने लूटा है। 2014 में क्या आप लेना चाहते हैं? जो भी आपका शैतान ने लूटा, आज मांगे। आइए हम एक मिनट लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस सारे बातों को याद कीजिए कि क्या आपका चला गया और क्या आप लेके जाना चाहते हैं। तो वो बल दो, ताकत दो, हौसला दो, ताकि जो भी हमारा लूटा है प्रभु शैतान ने, उससे हम छीन के अपने बल से नहीं पर आपके बल से छीन के 2015 में प्रवेश करें। तो आशीष दो यीशु के नाम से।